हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसराइल की खबर बताते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बात कही जा रही थी, जो इसराइल की संसद में भी एक विधेयक पास हुआ था वेस्ट बैंक को लेकर, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बात कही जा रही थी। उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल को धमकी दी थी, आप वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर सकते। मैंने सभी अरब इस्लामिक देशों से भी एक समर्थन लिया है जो वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर सकते। जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी कहा, अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो इजराइल और अमेरिका के जो संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं, खतरे में पड़ सकते हैं। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था। अब खबर आ रही है कि कुछ इस्लामिक देशों की तरफ से भी इजराइल को चेतावनी दी गई है, अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया। जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से इन ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। सबने इस प्रस्ताव की निंदा की। जो इजराइल की संसद में जो प्रस्ताव पास हुआ था, इसकी कड़े शब्दों में इन सभी इस्लामी देशों की तरफ से निंदा की गई थी। आप वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर सकते, अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो ये लाल रेखा जैसा माना जाएगा। यूएन में एक बार फिर भारत की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन में 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कही गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा को लेकर 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करते हुए एक बार फिर कहा, अगर दोनों ही देशों की सीमा का पुनर्निर्धारण करके फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता दी जाए तो स्थानीय शांति कायम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बर्तना नेनी हारिस ने गाजा युद्ध विराम को लेकर अमेरिका, इजिप्ट और कतर की तारीफ की। भारत की तरफ से उन्होंने यूएनआरसी के ओपन डिबेट सेशन को संबोधित किया और कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है। हारिस ने कहा कि 13 अक्टूबर को शर्म अल शेख में हुई गाजा पीस समिट में भारत भी शामिल हुआ और शांति समझौते को आगे बढ़ाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत को ये उम्मीद है कि आगे भी बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकाला जाएगा और क्षेत्रीय शांति कायम रहेगी। अमेरिका की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को समझौते का सम्मान करना चाहिए और अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई निंदनीय है जिससे आम लोगों का नुकसान हो और उनकी जान जाए। उन्होंने कहा कि भारत शांति में हर प्रकार से योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र और फिलिस्तीन का समर्थन करता है। 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करते हुए भारत ने कहा कि वार्ता के जरिए उसका भी हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार की रक्षा का समर्थन करता है। 22 सितंबर को यूएन में 2 स्टेट सोल्यूशन की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस के विचारों को आगे करना चाहिए। इसराइल के साथ ही अगर एक शांत और सुरक्षित फिलिस्तीन भी दोनों की सीमाओं को मजबूत बंटवारा कर दिया जाए तो यह स्थायी शांति का रास्ता हो सकता है, ये भारत की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि भारत ने मान्यता के तहत फिलिस्तीन की मदद की और 170 अरब डॉलर की राहत सामग्री उपलब्ध कराई। इसके अलावा 135 मिलिट्री टन दवाइयां की सप्लाई की गई। हमारे विचार हमेशा मानवता का समर्थन करते हैं और इसलिए पीड़ितों की मदद करना हमारा धर्म समझाता है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 11 अक्टूबर 2025 को जो युद्ध विराम हुआ था, गाजा और इसराइल में जो युद्ध विराम हुआ था, उसके बाद से अब तक इसराइल के द्वारा कम से कम गाजा में 93 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में कम से कम 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों को आपातकालीन सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि अपने घरों को लौट रहे लोगों का कहना है कि उन्हें केवल मलबा ही मिल रहा है और भोजन और पानी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। जो भी गाजा में मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, इसराइल की सेना उन पर हमला करती रहती है। मछली पकड़ने वाले संघ ने कहा कि इजरायली सेना ने गाजा तट के पास 3 फिलिस्तीनी मछुआरों को गिरफ्तार किया और 2 नावों को नष्ट कर दिया, जिससे युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीनियों की कुल संख्या 7 हो गई। जब से युद्ध विराम हुआ है, इजराइल की सेना ने कम से कम 7 फिलिस्तीनी मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। वेनेजुएला की तरफ चलते हैं। वेनेजुएला ने अमेरिका हवाई खतरों और लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए रूसी और ईरानी वायु रक्षा प्रणाली को सार्वजनिक रूप से तैनात करने के लिए सक्रिय कर दिया। ये वेनेजुएला की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।